नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर का आज 14वां दिन है। मंगलवार को भरत तिवारी की 13वीं थी। करीब 20,000 लोगों ने भरत तिवारी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से लेकर बिहार, यूपी, एमपी और हरियाणा के लोग भी शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 5 बड़े चेहरों की हो रही है जो इनकाउंटर के बाद से भरत और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। जी हाँ, वैसे में सवाल उठता है कि ये 5 चेहरे कौन है जो भरत भूषण को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये 5 चेहरे कौन है? देखिए, पांचों चेहरे अलग अलग मोर्चा पर भरत तिवारी उनके परिवार को न्याय दिलाने में जुटे हैं। इन चेहरों में कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। भरत तिवारी के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी हो या फिर उसके समर्थन लोगों को जुटाकर महापंचायत करना हो, इन पांच चेहरे ने भरत तिवारी उसके परिवार का हर कदम पर साथ दिया है। पहला चेहरा पंकज त्रिपाठी है जो महापंचायत के संयोजक हैं। पंकज त्रिपाठी क्षेत्र के कद्दावर सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल रणनीतिकार हैं। वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने, उनके मामले को निष्पक्ष जांच कराने की मांग महापंचायत में मुख्य संयोजक और आयोजक में पंकज त्रिपाठी शामिल है। भरत और उसके परिवार को न्याय दिलाने की जो भूमिका है, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने महापंचायत का आयोजन कर इस मामले को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया है। उनके नेतृत्व में हुई महापंचायतों ने प्रशासन पर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई की हर तरफ से दबाव बनाया है। तो मुस्कान, ऐसे में अनिल मिश्रा भी भरत के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, दूसरा चेहरा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा है। ग्वालियर के रहने वाले हैं अनिल कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वकील है। उन्होंने भरत तिवारी के एनकाउंटर की जानकारी ली तो पता चला कि भरत समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए आवाज उठाता था, लेकिन उसका परिवार काफी गरीब है। इसलिए भरत को न्याय दिलाने में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसलिए उन्होंने भरत तिवारी के परिवार से संपर्क किया। अनिल मिश्रा देश के शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जाने माने वकील है। मानवाधिकारी और कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले में उनकी कानूनी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। आपको बता दें, मामले की गंभीरता और मानवाधिकारी मतलब जो ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन हुआ है उसको देखते हुए अनिल मिश्रा ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि कानून के हाथ से कोई नहीं बच पाएगा। तो मुस्कान, ऐसे में क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार सिंह हैं और उन्होंने बहुत कुछ करने का वादा भी किया है। नहीं, बिल्कुल, जब इतने लोग आ रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा आदमी और आएंगे। आपको बता दें कि जो क्षत्रिय करनी सेना की आप बात कर रही हैं, वो अखंड करनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शक्ति पुत्र अनिल कुमार सिंह। अनिल पेशे से हाईकोर्ट के वकील हैं। वे श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े केस को भी देख रहे हैं। वे क्षत्रिय करनी सेना के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दे, आंदोलन, न्याय दिलाने की मुहिमों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करते हैं। वे अक्सर बिहार और देश के अन्य हिस्सों में घटित आपराधिक घटनाओं और अन्याय के मामले में मुखर होकर सामने आते हैं। स्थानीय पुलिस जांच हो या प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। तो मुस्कान, ऐसे में अब टाइगर यादव ने भी भरत एनकाउंटर के बाद बाढ़ विस्थापितों की जिम्मेदारी संभाल ली है। बिल्कुल, देखिए, कहते हैं ना कि जब आदमी जिंदा रहता है तब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जैसे वो आदमी मर जाता है उसके बाद बहुत लोग आते हैं। तो चलिए, देर से ही सही लेकिन लोग आ रहे हैं। तो टाइगर यादव फेमस कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी और भोजपुरी भाषा में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। उनके वीडियो अक्सर बिहार के ग्रामीण इलाकों में हो रही घटना, स्थानीय राजनीति, सामाजिक मुद्दों पे बेस्ट होते हैं। आपको बता दें, वे कॉमेडी रील्स के माध्यम से सिस्टम पे कहीं ना कहीं तंज कसते हैं। टाइगर यादव के यूट्यूब चैनल पे 15 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, जबकि इंस्टाग्राम पे लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। परिवार से कैसे जुड़े, इस घटना को नजरअंदाज किए जाने, एक तरफा दिखाए जाने के बीच टाइगर यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ित परिवार का वीडियो इंटरव्यू किया और टाइगर यादव ने डिजिटल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर इस केस को दबाने नहीं दिया। उन्होंने भरत तिवारी के परिवार के रोते बिखरते चेहरे, पुलिस की जो थ्योरी की कमियों को अपने वीडियो के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। तो मुस्कान, अब ऐसे में सवाल उठता है कि जवनिया बाढ़ विस्थापितों का पूरा 70 परिवार भरत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले सबसे आखिर में जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापित 70 परिवार हैं। इन 70 परिवार में से कई लोग एनकाउंटर के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर वाले लाइव वीडियो के खत्म होने के बाद वहां क्या हुआ, देश के मीडिया को गांव के लोगों ने ही सारी जानकारी दी थी। और सोचिए कि सबसे पहले गांव के लोगों ने ही बताया था कि भरत तिवारी को 3 गोलियां मौके पर, जबकि गाड़ी में 2 और गोली मारी गई थी। पुलिस ने शुरुआत में 3 गोली मारने की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम जांच में 5 गोली लगने की बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं गांव वाले ही हैं जिनके लिए भरत आवाज उठाता था, आज वो भरत की आवाज उठा रहा है।
तो सुना आपने, तो न्याय दिलाने में भूमिका ये 70 परिवार इस पूरे आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी है। जब भी पंकज त्रिपाठी या फिर करनी सेना कोई धरना प्रदर्शन या फिर कैंडल मार्च आयोजित करती है, ये परिवार सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और अब आपको भी देखना होगा। और भरत तिवारी इनकाउंटर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएगा। सिटी पोस्ट लाइव हर एक अपडेट्स लेकर आपके पास पहुंचेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक आवाज भी उठाते रहेगा। धन्यवाद।